और ये सेट कर दियो। अभी मैं निवेदन कर रहा हूँ, हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय वो आए हैं, उनसे निवेदन करांगी वो भी आकर हमें मार्गदर्शन। ब्राइट होम पब्लिक स्कूल के वार्षिक समारोह में उपस्थित चिल्काना सुल्तानपुर की चेयरमैन मोहतरमा फुलबानो अंसारी जी, अब्दुल्ला अंसारी जी, एडवोकेट मलका अख्तर जी, नायब हुसैन चांद साहब हमारे संरक्षक हैं, इस स्कूल के संचालक और युवा पत्रकार भाई राशिद फरीदी जी, राजू भाई, हमारे युवा पत्रकार हाकिम मलिक साहब, सोमपाल जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे मार्गदर्शक, एक लंबे अरसे से सहारनपुर जिले में अमर उजाला और विभिन्न समाचार पत्रों से जुड़कर जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए कई विद्यालयों के माध्यम से चिल्काना, सुल्तानपुर और आसपास का जितना भी इलाका है वहां जहालत के अंधेरों को दूर करते हुए महात्मा ज्योतिबराव फूले जी और माता सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख जो प्रथम महिला शिक्षिका भारत की थी, उनके मिशन और उनके विजन को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हमारे वरिष्ठ पत्रकार, हमारे संरक्षक, मार्गदर्शक माननीय श्याम कुमार सैनी जी और यहाँ पर उपस्थित स्कूल के तमाम नन्हे प्यारे बच्चों और इन बच्चों की तरबियत कर रही हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं, सबको मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद इस ब्राइट होम पब्लिक स्कूल के वार्षिक समारोह में खैर मकदम करता हूं, सबका स्वागत करता हूं और अपने युवा पत्रकार राशिद फरीदी साहब को मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं कि वो भी यहाँ पर पत्रकारिता के साथ साथ इस चिल्काना क्षेत्र में उन बच्चों को खास तौर से जो विभिन्न तरह की सुख सुविधाओं से महरूम हैं या उनके पास वो सुविधाएं नहीं हैं, उनको शिक्षित करके कामयाब बनाने में लगे हैं। अभी श्याम कुमार सैनी जी एजुकेशन के संबंध में कह रहे थे कि अच्छी एजुकेशन बहुत बढ़िया चीज है, शिक्षा हासिल करनी चाहिए, शिक्षा बहुत बढ़िया चीज होती है, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं जो शिक्षा आज हम दे रहे हैं ये शिक्षा मुझे कोई ज्यादा अच्छी नहीं लगती। लोग कहते हैं शिक्षित बढ़ो, शिक्षा दो, एजुकेशन हासिल करो, लेकिन मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि जो हालात, जो सिस्टम इस वक्त भारत के अंदर चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं उसमें शिक्षा जीरो है। इस शिक्षा को लेकर के कोई ज्यादा महानता हासिल नहीं होती। हां, अगर वही जो भारत के संविधान निर्माता, वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो शिक्षा आपको सही और गलत में अंतर पैदा करने की ताकत न दे, जो शिक्षा आपको सच और झूठ का विरोध और समर्थन करने की ताकत न दे, जो शिक्षा आपके मौलिक और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको लेने की ताकत न दे, जो शिक्षा आपके कॉन्स्टिट्यूशनल हक अधिकार लेने के लिए संघर्ष करने की ताकत न दे, जो शिक्षा जुल्म को सहते हुए आपको खामोश रहने के लिए मजबूर करे, वो शिक्षा किसी काम की नहीं। वो शिक्षा होनी चाहिए कि अगर किसी पर जुल्म हो रहा है, किसी समाज का हक अधिकार मारा जा रहा है, तो शिक्षा दुश्मन का गिरेबान पकड़कर उसकी छाती पर चढ़कर आपको आपके हक अधिकार लेने की अगर ताकत दे तो वो सच्चे मायनों में शिक्षा है। आप लोग जानते होंगे कि एक दौर
1840 से पहले इस देश के अंदर ऐसा था कि जब महात्मा ज्योतिबा राव फूले, माता सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख इस देश में संघर्ष नहीं कर रहे थे, नहीं हुए थे, जब उन्होंने संघर्ष किया तो इस देश में जो गरीब है, यतीम है, पिछड़ा है, जो समाज का दबा कुचला वर्ग है, उन्होंने उसके लिए शिक्षा के दरवाजे खोले। भारत की पहली महिला शिक्षिका श्याम कुमार सैनी जी जानते हैं, मलका अख्तर बताएंगी, माता सावित्रीबाई फूले है। माता सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख दोनों एक साथ की हैं और दोनों ने शिक्षा की अलग जगाई। आज जो लोग अपने आप को सुपर बताते हैं, जो तरह तरह के संविधान और दूसरी चीजों में संशोधन करके इस व्यवस्था का जो व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, माता सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने स्थापित की थी शिक्षा को लेकर के, वो लोग उस वक्त कहां थे जब ये 2-3 हस्तियां इस देश में नहीं थी। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि उच्च स्तर की शिक्षा हासिल करिए और शिक्षा हासिल करने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनिए। और आत्मनिर्भर बनने के साथ अगर आपकी आंखों के सामने कहीं किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, किसी जाति विशेष धर्म संप्रदाय का उसका हक मारा जा रहा है या उनको उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, तो आप अपने शिक्षित होने का परिचय देते हुए डट करके उसके साथ खड़े हो। और जब तक उस समाज को, उस जाति, उस धर्म के लोगों को, उस वंचित आदमी को उसके हक और अधिकार ना मिल जाए, तब तक आपको घर नहीं बैठना। क्योंकि शिक्षा, फिर मैंने बताया था कि वही शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे, आप हजारों लाखों लोगों की भीड़ में अलग दिखाई देंगे। और मैं एक बार फिर अपने युवा साथी राशिद फरीदी साहब का, हमारा पुराना वास्ता है, शाह टाइम्स अखबार निकलता है, उसके कभी ब्यूरो चीफ हम हुआ करते थे। राशिद फरीदी साहब यहाँ चिलकाने से देखते थे और हमारे सबके जो गुरु बैठे हैं माननीय श्याम कुमार सैनी जी, इनके संरक्षण में हम लोग पहले भी काम करते थे और ये फख्र की बात है कि आज भी हम इनके संरक्षण में लगातार इसी तरह काम कर रहे हैं। जब मैं श्याम कुमार सैनी जी कह रहे थे कि आजकल बात करना भी छोड़ रखा है, हाँ वास्तव में पिछले 2-3 महीनों से श्याम कुमार सैनी जी से बात नहीं हो पाई, लेकिन इस दरमियान 5-6 दफा चिलकान आया हुआ, लेकिन आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं, अपने राशिद फरीदी साहब को, नायब साहब को, फुलबानो चेयरमैन साहिबा हैं, हमारे राजू भाई बैठे हैं, सब लोग यहाँ पर बैठे हैं और भी अतिथि लोग आए हैं। तो बच्चों, अच्छी शिक्षा आपको लेनी है और अच्छी शिक्षा लेकर के आपको पे बैक टू सोसाइटी वाले सिस्टम पर भी काम करना है कि जो कुछ आपने यहाँ से अर्न किया है, जो कुछ आपने यहाँ से लिया है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको लौटाएं। और आपको एक बात मैं और कह करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि अगर आपको, मैं प्यारे बच्चों सभी से कह रहा हूं कि अगर आपको आपकी किसी से दुश्मनी है और उस दुश्मनी को आपको निकालना है, उसका एक सस्ता सा फार्मूला और बहुत बढ़िया फार्मूला मैं बता रहा हूं कि अगर किसी से आपकी दुश्मनी है, अपने अड़ोसी से, पड़ोसी से, नाते रिश्तेदार से, गली मोहल्ले के व्यक्ति से, तो आप उसका बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा है, सड़कों पर खेल रहा है या आवारा घूम रहा है, तो उस बच्चे के पास जाएं, प्यार से उसके माँ बाप के पास जाएं और उस बच्चे की उंगली पकड़े और उंगली पकड़ करके स्कूल में उसका दाखिला करा दें ताकि उसका भविष्य भी उज्जवल हो जाए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आने वाले दौर में जो दुश्मनी आपके अंदर हुई थी वो हमेशा के लिए मिट जाएगी और फिर आप उसका जो रिजल्ट देखेंगे वो बहुत ही सुखद और बहुत ही सफल होगा। जय भीम, जय मूल निवासी, खुदा हाफिज। एक प्रोग्राम